संजीवनी पर्वत लेकर आ रही हूँ। प्रणाम महर्षि पवन। भीम, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो और बुद्धिमान भी। चुटकी ने सही कहा। तुम जल को इस तरह लाए हो जैसे हनुमान जी संजीवनी पर्वत लाए थे। तुमने मेरी दी हुई शक्ति का उपयोग ठीक वैसे ही किया जैसे बाल हनुमान अपनी शक्ति का उपयोग करते थे। क्या बाल हनुमान बहुत शक्तिमान और बुद्धिमान थे? कृपया हमें कुछ बताइए। चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। बाल हनुमान का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन और अंजनेय भी कहते हैं। बाल हनुमान बचपन से ही बहुत शरारती थे। हनुमान, पुत्र हनुमान कहाँ हो? मैं तो अच्छे ताजे पके हुए फल लेने जा रही थी, लेकिन अब मेरे हनुमान का तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तो फल किसे खिलाऊंगी? आज मैं विश्राम करती हूँ। अच्छे ताजे फल? माताश्री जल्दी आना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा, तो आप यहाँ छुपे थे? ठीक है, मैं फल लेकर आती हूँ। तुम कहीं जाना मत। माताश्री जल्दी आना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना बड़ा पका हुआ आम देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे खा लूं तो भूख मर जाएगी। राहुदेव, शांत। इतना घबराए क्यों हो? कौन आ रहा है? कौन आने वाला है? वो बालक। एक बालक से डरकर भाग आए? चलो, मैं उस उद्दंड बालक को उसके अपराध का दंड दूंगा। हनुमान बेसुध होकर गिर रहे थे, लेकिन उनकी चीख वायुदेव ने सुन ली और उन्हें नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। किसने पवन पुत्र हनुमान का ये हाल किया? मैं पूरी धरती, समस्त ब्रह्मांड को दंडित करूंगा। कोई सांस नहीं ले पाएगा जब वायु ही नहीं होगी। मैं वायुदेव तुम सबसे प्रतिशोध लूंगा। ब्रह्मा जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? वायुदेव, कृपया क्रोध त्याग दें। इंद्रदेव से गलती हो गई। मैं इस बात से अनजान था कि यह आपका पुत्र है। मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बाल हनुमान, हमसे अनजाने में गलती हो गई। हमें तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आप क्षमा मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। भूल मेरी थी। आप सब मुझे क्षमा करें। आयुष्मान भव। आज से तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेंगे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ। अग्नि तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं कालदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं कुबेर देव तुम्हें ये गदा देता हूँ।
चाहोगे तुम्हारे हाथ में ये प्रकट हो जाएगी और इसमें किसी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा। मैं विष्णुदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाने जाओगे। वाह 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 वाह, हनुमान जी को तो इतनी शक्तियाँ मिल गई। वाह वाह वाह। महाराज, अब आप मेरे बंदी हैं। मैं चाहूँ तो आपको जीवन पर्यंत बंदी बनाकर रख सकता हूँ, लेकिन आप मेरे वानर साथियों से क्षमा मांग ले तो मैं आपको छोड़ दूंगा। क्षमा और मैं राजा बलवंत हूँ। तुम अपनी मायावी शक्ति के दम पर इतना उछल रहे हो। बिना मायावी शक्ति के आओ तो मसल के रख दूंगा। इस तरह बाल हनुमान ने विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा को हराया। बाल हनुमान बहुत नटखट थे, योद्धा भी थे। उनकी और कोई विशेषता थी? वो संगीत प्रेमी थे। बाल हनुमान और संगीत प्रेमी। पता है, वो एक बार नारद मुनि का तानपुरा लेकर भाग गए थे क्योंकि उन्हें तानपुरा बजाने का बहुत मन था। नारद मुनि का तानपुरा लेकर भाग गए। ओह, ये तो मजेदार कहानी लगती है। हाँ, हमें बताइए ना, क्या हुआ फिर क्या हुआ? बाल हनुमान के हाथों से नारद मुनि के तानपुरे की तान सुननी है तो स्थान भी बदलना होगा। चलो ऐसे स्थान पर चलें जहाँ तानपुरे की तान सुनने में आनंद आ जाए। कौन सी जगह, किस जगह चलेंगे? धैर्य रखो बच्चों, धैर्य रखो। अंजना, ये हमारा हनुमान नहीं बजा रहा। देखो, नारद मुनि आ रहे हैं। बाल हनुमान नारद मुनि का तानपुरा लिए ज्वालामुखी की तरफ चले जा रहे थे। वो बहुत उत्साहित थे कि अब उनकी संगीत साधना में कोई विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ज्वाला राक्षस की निद्रा में विघ्न डालने वाले हैं। दिखाऊंगा तुम्हें असली रूप। आपके हनुमान ने तो ज्वाला राक्षस को क्रोधित कर दिया है। अब पूरा गांव जल जाएगा। साथियों, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। नारायण नारायण, डरो मत। बाल हनुमान के होते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो आ गए। हे देवों, आपके वरदानों का मैं आभारी हूँ। बाल हनुमान पर लावा की अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नारायण नारायण, इन्हें अग्नि देव का वरदान है कि अग्नि इनका बाल तक बांका नहीं कर पाएगी। बाल हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल हनुमान, आज आप जितना चाहो तानपुरा बजा सकते हो, सुना सकते हो। मैं सह लूंगा। नारायण नारायण। तुम लोगों की बातों से लगता है कि बाल हनुमान को संगीत में बहुत रुचि है। इसलिए मैं विष्णु देव बाल हनुमान को वरदान देता हूँ कि आज के बाद वो हर संगीत शास्त्र में निपुण होंगे। इनकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव।
आप चिंता ना करें, मैं पिताश्री को साथ लेकर आऊंगा और उन लोगों को उचित दंड भी दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे प्रभु, मेरे हनुमान की रक्षा करना। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। धन्यवाद जल राखा जी, बहुत ठंड लग रही थी, अब अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी बढ़ाइए। अब मैं समुद्र लोक जाऊं? नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं 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 नहीं। बाल हनुमान ने तो जल राखा का पूरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। लोकल्लबात। मिट्टी में नहीं, समुद्र के पानी में मिला दिया। अंजना देवी, केसरी महाराज, आपको प्रणाम। प्रणाम। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपको एक बहुत ही खतरनाक राक्षस के बारे में बताना चाहते हैं। उसका नाम है मृत्युंजय। वो अमर होने के लिए महादेव शंकर भगवान की तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या रोकनी होगी। ये मृत्युंजय राक्षस कौन है? वो एक ऐसा राक्षस है जिसे लोगों को मारने और बर्बाद करने से प्रसन्नता मिलती है। लोगों की चीखें सुन के उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है और बढ़ती जाती है। और वो इस समय अमरत्व प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। हमें नहीं लगा था कि वो अपनी तपस्या पूरी कर पाएगा, लेकिन उसने तो अपनी तपस्या लगभग पूरी कर ही ली है। उसे तपस्या पूरी करने से रोकना ही होगा, और ये काम सिर्फ आपके बाल हनुमान ही कर सकते हैं। पिताश्री, क्या मुझे जाने की आज्ञा है? जाओ हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है तुम अवश्य उसे रोक सकोगे। विजयी भव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना है मृत्युंजय? मुझे 3 वरदान चाहिए महादेव। बोलो, क्या वरदान चाहिए? मेरा पहला वरदान ये है कि मुझे जानवर या इंसान कभी भी मार ना सके। और दूसरा वरदान, मुझे कोई भी दिन या रात में कभी भी मार ना सके। तीसरा वरदान, मुझे ना तो कोई धरती पर और ना ही आसमान में मार सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं अमर हो गया, अमर। तुमने जो मांगा मुझे देना ही था, लेकिन तुम अपनी इस शक्तियों का दुरुपयोग करने की सोच रहे हो, तो विश्वास रखो, तुम्हारा अंत करने वाला आ चुका है। वो देखो। धन्यवाद बाल हनुमान, तुमने इस समस्त विश्व और देवलोक को बचा लिया। लेकिन राक्षस मृत्युंजय तो अमर था, फिर वो मरा कैसे? ये रहस्य समझ नहीं आया। कैसे? हाँ, ये बात तो समझ नहीं आई। जब बाल हनुमान दुष्टासुर के कक्ष में उसकी एक किताब पढ़ रहे थे, जब
कोई पवित्र आत्मा जिसने कोई पाप न किया हो निस्वार्थ दूसरों को बचाने के लिए अपना बलिदान देकर दुष्टासुर के शरीर में प्रवेश करेगी तो बाकी सब आत्माएं बाहर आ जाएंगी और वो लोग जीवित हो जाएंगे। बाल हनुमान ने ये बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया। दुष्टासुर का शरीर एक पापी का शरीर था। उसमें पवित्र आत्मा ने जाकर उथल-पुथल मचा दी और सभी आत्माएं बाहर आ गईं। बाल हनुमान की आत्मा कैसे बाहर आ गई? वो तो दूसरों को बचाने के लिए गई थी। क्योंकि दुष्टासुर 400 साल का था। आत्माएं निकलती गईं और उसका शरीर बूढ़ा होते होते नष्ट हो गया। जब शरीर ही नहीं रहा तो बाल हनुमान की आत्मा उसमें कैसे रहती? वो भी स्वतंत्र हो गई। दुष्टासुर जैसे लोगों का ऐसा ही अंत होना चाहिए। ये विषम। अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। बहुत देर हो गई। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हमें नीचे तो भेज दीजिए। हमें बादलों को उड़ाना नहीं आता। महर्षि पवन! मैं जानता हूँ कि तुम बादल नहीं उड़ा सकते। बच्चों, मुझे देख के आश्चर्यचकित मत हो। मैं ही महर्षि पवन हूँ और मैं ही वायुदेव हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत आनंद आया। कालिया, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ज्यादा बोलोगे तो फिर आ जाऊंगा। ये मेरे हैं। ये मेरे हैं। भीम, कालिया, उठो माँ। माफ करना चुटकी, हमसे गलती हो गई। माँ ठीक है? लड्डू में क्या डालती हूँ मैं? नमक, मिर्ची, थोड़ा कद्दू अच्छा रहेगा। ये सब सही है और सेहतमंद भी। खाओ खाओ बच्चों, ये मेरे सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। ये लड्डू अलग रंग के क्यों हैं? घबराओ मत चुटकी, मौसी जो भी बनाती है स्वादिष्ट बनाती है। सब तुम दोनों की गलती है। मुझे तो लगता है उनके सर पर लगी चोट की वजह से वो लड्डू बनाना भूल गई हैं। क्या? शांत हो जाओ चुटकी, हम किसी भी तरह मौसी की याददाश्त वापस ले आएंगे। धूनी बाबा के पास जाते हैं, वो जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। हाँ। इसके लिए मेरे पास 2 उपाय हैं। पहला उपाय है यादें जड़ी बूटी का रस। हर याददाश्त की समस्या को ठीक कर देता है, पर याद रहे इसका असर तब होगा जब मौसी पूरा रस पी लें। और दूसरा उपाय? मौसी को सर पर चोट लगने से याददाश्त पे असर हुआ। अगर तुम उसी जगह पहले की तरह उतना ही जोर से चोट लगाओ तो शायद उनकी याददाश्त ठीक हो सकती है। हम जड़ी बूटी का उपयोग करेंगे। बच्चों को ये करेले के पकोड़े जरूर पसंद आएंगे। करेले के पकोड़े नहीं। ये लो बच्चों, गरम गरम पकोड़े। भीम, कालिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लड्डू चुराने आए हो ना? सच बोलो। मौसी की याददाश्त वापस आ गई। अब ठीक हो गई। ये मेरे घर का क्या हाल कर दिया है तुम दोनों ने? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मौसी, गुस्सा न करो। आज खुशी का दिन है। लड्डू वापस आ गए हमारी जिंदगी में। लड्डू मिल गए। लड्डू नहीं कालिया, फिलहाल तो डंडे
डंडे मिलेंगे डंडे। चलो चलो जल्दी भागो। मेरा प्रयोग पूरा हुआ। ये प्रयोग तो मुझे इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता का इनाम जिताकर ही रहेगा। राजू करो खेल खत्म। 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू देखते हैं तुम्हारा कमाल। पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू, ये है इनकी चाल। आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया। लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया? हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। समझो मेरी मजबूरी, तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे तुम। सिपाहियों, भीम, मेरा कॉपी कैट गैजेट चोरी हो गया। कॉपी कैट गैजेट? ये मेरी नई खोज है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो मैं इस दशक का सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता नहीं बन पाऊंगा। कॉपी कैट गैजेट से वो अपनी डबल कॉपी बना सकता है। लो, आधी पहेली तो हल हो गई। दोस्तों, अब हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। इस चोर के लालच का घड़ा तो भरता ही नहीं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अपने आप को सिपाहियों के हवाले कर दो। खेल तो अब शुरू हुआ है बच्चों, लेकिन इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ खेलना ठीक नहीं, मम्मी डांटेंगी। देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। तो ये लो। मेरा नाम है कॉपी कैट चोर। कॉपीकैट चोर को पकड़े कैसे? अभी चाचा के गैजेट की वजह से वो अपनी कई सारी छवियां बना सकता है। कोई तो तरीका होगा उसके असली शरीर को पहचानने का। आहा, उसकी परछाई। साथियों, सतर्क रहो, कॉपीकैट चोर कभी भी आ सकता है। हो गया अंधेरा। तुम अब तक नहीं सीखे अपना सबक। तुम्हारे ये सिपाही मेरा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी
कोई नहीं है कॉपी कैट। शुक्रिया भीम। इसमें केले डबल हो जाते तो मजा आ जाता। मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय पिताजी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। राजकुमारी, आप ही को तो दावत के लड्डू खाने थे ना? आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो अब बाहर चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है। महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है। बच्चों को अंदर जाने की मनाही है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे, ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है। मैं नहीं आ रहा। ठीक है कालिया, तुम जाओ, हम इंदुमती की बताई हुई जगह पर चलते हैं। वाह, ये तो अपने पार्क से भी बेहतर है। राजकुमारी जी, हमें बचाओ। वो नहीं आएंगी ढोलू भोलू। क्यों? जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। हाँ? मगर कैसे? बुरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। नाटक करके पीछा करने को कहा। कुछ गड़बड़ है कालिया, चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। सब फैल जाओ। ढोलू भोलू, हमें बुरी परी और मंगल सिंह ने बंदी बना लिया है। फिक्र मत करो, हम अभी आपको छुड़ाते हैं। हम सब में से बुरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है, इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता।
तो फिर कब होता है बताओ? पिताजी, इसी बहाने एक और दावत हो जाए। दावत कल हो जाए, आज जगह नहीं है पेट में।